राजस्थान की जीवन रेखा मानी जाने वाली अरावली पर्वतमाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हालिया आदेश के बाद पूरे अरावली क्षेत्र में हलचल मच गई है। पर्यावरण प्रेमी कार्यक्रम समन्वयक अमर सिंह व सामाजिक संगठनों और जागरूक नागरिकों ने इस फैसले को लेकर गहरी नाराजगी और चिंता देखी जा रही है। इसी क्रम में जिले के विभिन्न पर्यावरण संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अरावली पर्वतमाला को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से होने वाले संभावित नुकसान पर गंभीर चिंता जताई गई। ज्ञापन में कहा गया कि अरावली पर्वतमाला केवल पहाड़ों की श्रृंखला नहीं बल्कि राजस्थान के जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण संतुलन की रीढ़ है। यदि इस क्षेत्र में खनन, निर्माण या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया तो इसका सीधा असर आमजन के जीवन, जल स्रोत, वन्य जीवों और कृषि व्यवस्था पर पड़ेगा। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में अरावली क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है, जिससे आमजन आहत है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वह इस फैसले की पुनः समीक्षा कराए और अरावली पर्वतमाला को पूर्ण संरक्षण प्रदान करे। ज्ञापन सौंपते समय वक्ताओं ने कहा कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियों को इसका गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन को और व्यापक स्तर पर ले जाया जाएगा। ज्ञापन देने में संजीवनी सेवा संस्था के कार्यक्रम समन्वयक अमर सिंह, मांगीलाल सूर्यवंशी, दिलीप सिंह देवड़ा, घनश्याम लोहार, यूनुस अहमद मंसूरी, अनुसुआ मीणा, मधु मीणा, कन्हैया लाल मीणा व कई लोग मौजूद रहे। जिला प्रशासन ने ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुए उसे राज्य सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। जो भी आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और अरावली पर्वतमाला को लेकर के, जो अभी सरकार ने इस अरावली पर्वतमाला को जो पूरी तरह से उसको तहस नहस करने का जो ये चला रखा है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इन्होंने, तो एक तरह अरावली जो पर्वतमाला ये एक सबसे बड़ी अपने आसपास के जो एक जीवनदायनी है और अरावली पर्वतमाला ही यहाँ जल जमीन जंगल यानी पब्लिक सारे जो भी मतलब कुल मिला के यही धरती माता का ओरिजिनल रूप अरावली पर्वतमाला है। और इसको ख़त्म कर दिया जाएगा तो यहाँ की पूरी यहाँ के जो रहने वाले जितने भी समुदाय के लोग हैं, सर्व समाज के, वो खत्म हो जाएंगे। एक तरह से पूरा रेगिस्तान फैल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मांगीलाल तंबोली सूर्यवंशी, अरावली पर्वतमाला के लिए आज जो हम जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री भजन लाल जी के ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए थे, उनको हम यह ज्ञापन दे करके अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए ये संदेश दे रहे हैं। शुरू संजीवनी सेवा संस्थान कार्यक्रम समन्वयक अमर सिंह, आज हमने अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के लिए एक ज्ञापन जिला कलेक्टर महोदया को दिया है। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करके 100 मीटर की जो पहाड़ियाँ हैं उनको काटने का जो निर्णय लिया गया है, वो निर्णय बहुत ही एक दयनीय है, क्योंकि अगर राजस्थान का अस्तित्व है तो अरावली पर्वतमाला से है। अगर अरावली पर्वतमाला को काटा जाएगा तो राजस्थान का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। जो हमारे पुरखों ने, बुजुर्गों ने जो अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए जो अपने बलिदान दिए हैं, जो त्याग दिए हैं, आज राजस्थान के अंदर अनेक प्रकार के साधु महात्माओं ने भगवान की आराधना के लिए आज भी वहाँ पर वो विराजमान है और उनके ध्यान में लगे हुए हैं। इस तरह का प्रकृति के साथ में अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो हमारे देश के अंदर जरूर एक बहुत बड़ी महामारी बीमारी भी आएगी और देश का अंत भी जरूर हो जाएगा, क्योंकि इस तरह की प्राकृतिक के साथ में खिलवाड़ करना बिल्कुल गलत है। इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जो ज्ञापन दिया है, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस आदेश को रोका जाए और राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला जो है उसको काटने से बचाया जाए। देखिए, मीडिया को धन्यवाद देता हूं कि मीडिया ने अरावली पर्वत को बचाने की मुहिम में अपना हिस्सा और योगदान दे रही है। अरावली एक नाम नहीं है, अरावली हमारे जीवन की सांसें जुड़ी हुई है, हमारे धरातल से जुड़ी हुई वो शक्तियां हैं जो हमारे पुरखों ने सचित है। लेकिन कुछ कारणों की वजह से सरकार ने संशोधन किया है कि अरावली की पहाड़ियों को काटा जाए, लेकिन हम उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, सरकार की विरोध की नीतियाँ कर रहे हैं, क्योंकि अरावली जो है हमारे खून में बसी हुई है। हम चाहते हैं
कि अरावली की जो श्रृंखला है उसको बचाने में सभी को आगे आना चाहिए और सभी को एकजुट होकर अपना एक परिचय के साथ साथ में उस मुहिम में हिस्सा बनना चाहिए। और सरकार को इस बैकफुट पर नहीं लाना है। सरकार से हमारी गुजारिश है कि अरावली की पहाड़ियों को रोकने में हमारी मदद करें।